ऐसे टाइम में आप कोई परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आपने अपनी कुंडली में अलाइनमेंट के तौर पर देखना है, फ़ायदे के तौर पर देखना है, तो कोई आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 4th हाउस कोई लग्जरी की चीज़, 4th हाउस कोई प्रॉपर्टी, 4th हाउस कोई आपका व्हीकल, वाहन। प्रॉपर्टी, 4th हाउस का सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो प्रॉपर्टी होता है। देखिए, आप और हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने ग्रहों के अधीन हैं। जब कोई ग्रह अब एक्टिव होता है तो हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियस उसी तरह से प्रभावित होने लगती है। अब अगर हमारे पास ज्योतिषीय ज्ञान हो या समझ हो तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपने 12th हाउस में या तो आपका कोई नुकसान होगा या स्पेंडिंग्स होंगी आपकी, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खर्च तो वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बाद में आपको रिटर्न आएगा। और 12th हाउस में व्यक्ति के जो उसकी अपनी सोच है, सोचने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, क्योंकि सोचने के लिए 6ठा घर एक्टिव चाहिए। 12वां घर अपने आप में रिलैक्सेशन का है। सभी चीज़ों से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो सो जाते हैं। तो आपको ज़िंदगी में झंझटों की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है 1 महीने से कोई झंझट नहीं मिल रहा हो। उस बच्चे का एडमिशन कराना था, आपने करा दिया। उस बच्चे का एडमिशन कराने से भी, क्योंकि वो बच्चा एक पुण्य आत्मा है, वो डिवाइन है, वो डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ स्वरूप है। तो जैसे ही आपने उसके लिए कुछ किया होगा तो वैसे ही डिवाइन ने आपको चीज़ों से फ्री किया होगा। लेकिन चूंकि आपको इतने सालों से, जो भी आपकी 40 साल की उम्र हो गई, तो हमेशा 6ठे घर में संघर्ष में रहने की आदत है, तो उससे आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। और अगर मुक्ति मिली है तो बड़ी अजीब सी लगती है, भय सा लगता है। जब किसी को समाधि मिलती है, जिसने उस समाधि के लिए प्रयास किया, उसके लिए कार्यरत रहा, तरह तरह के भिन्न भिन्न उसने प्रयोजन किए, डेडिकेशन किया, तो उसके लिए उस समाधि का मतलब होता है वो उस समाधि को यूटिलाइज कर पाता है। समाधि का मतलब समाधान। लेकिन एक व्यक्ति को अचानक समाधि लग जाए तो वो बेहोश हो जाता है, वो डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है उससे, क्योंकि ना तो उसको उसकी कोई जिज्ञासा थी, ना ही उसके लिए उसने कोई प्रयास किया था। ये शाम कुछ अजीब है, वो शाम भी अजीब थी, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। ये शाम कुछ अजीब है। इसीलिए तुम्हारे परिवार में एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है। एक बच्चा है जो आपसे खर्च करवाएगा और उसके खर्चे सब गलत चीज़ों से होंगे, नुकसान करेगा तो उसके नुकसान को तुम भरोगे। और एक बच्चा जो है वो परमात्मा की डिवाइन ब्लेस है। वो तुम्हारे घर में ऐसे है जैसे आश्रम में रहने वाला एक ब्रह्मचारी होता है, जो आश्रम में रहता है और उसकी सारी देशना जीवन की, वो स्पिरिचुअलिटी की है। वो पढ़ेगा, लिखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंत तो गत्वा उसका जो लक्ष्य है वो जीवन की चेतना को, उसके उच्च शिखर को समझना है। समझना मात्र ही समाधान है। तो यहाँ पर एक तरह का रोल बन रहा है 12वें घर का। इसका बोध किसी को हो जाए कौन कहाँ से है। और ये डिवाइन की जो तुम्हारे ऊपर कृपा है कि तुम्हारा जो भाग्य है इस जन्म में वो 12वें घर की जागृति पर है। और 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की है।
3 नंबर राशि सीखने की है। 3 नंबर राशि सबसे ज्यादा होशियार राशि है। और जब ये लग्न होता है और इस लगन में 3 नंबर 12वें घर में पड़ती है तो उसे एक और गॉड गिफ्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप से जो बातें करने लगे वही बातें दुनिया में घटित हो जाएगी। कहते हैं कि सेल्फ टॉक करने का जो ग्रेस इसके ऊपर है वो किसी के ऊपर नहीं। इस लगन में ये व्यक्ति अगर जो सेल्फ टॉक करेगा, इसको वही बोलना है जीवन में। ये किसी को बोले जा तेरा भला होगा, इसका भला होगा, इसका भला होगा, इसका भला होगा, अपने आप से ही बोल रहा है उसका भला हो जाएगा। कर्क लगन में, क्योंकि जेमिनी 12वें घर में पड़ती है। लेकिन ये बात मैं किसकी कर रहा हूं? आपके भाग्य की बात कर रहा हूं। भाग्य आपका, शुक्र की दृष्टि है, चतुर्थ हाउस के लॉर्ड की भी दृष्टि है। वो सीधा बैठकर देख रहा है। 11th का लॉर्ड और चतुर्थ का लॉर्ड, तो ये सब हाउस हैं जो आपकी जीवन में भूमिका निभाएंगे आपके भाग्य की जागृति में। जब किसी चीज को हम डेप्थ में देखने जाते हैं, जैसे आपकी कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। अब यही चीज हम D9 में देखें, पंचम में बैठा है, तो 10th और 11th का लॉर्ड, एक्चुअल में आपका 10th और 11th का लॉर्ड पंचम में आ गया।